गुड मॉर्निंग एवरीवन, एवरी पर्सन। छात्र छात्राओं को मैं समीर, झारखंड, सभी को तहे दिल से, दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और झारखंडी अदाओं से जोहार करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष 40-60 की जो नीति, अहितकारी नीति जो सरकार ने लाई है, जिसका नाम मैंने अनीतिकारी शोषण व्यवस्था रखा है, जिसको मैंने अपने शब्द में अनीतिकारी शोषण व्यवस्था कहा है। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसे जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए, मैं इसके लिए 2-4 कविता को अपने स्तर से लिखा है और इसमें कहीं ना कहीं वो झलक दिखलाने का प्रयास किया है कि आज झारखंडियों को क्या बीत रहा है, झारखंडी कौन है, आखिर झारखंडी कौन है ये कैसे पता चलेगा। अगर हम कोई वैकेंसी भरने जाते हैं तो वहाँ पर केवल भारतीय पूछा जाता है, लेकिन अन्य राज्यों की वैकेंसी जब भरने जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या आप फलाना राज्य के निवासी हैं। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हम नागरिक जरूर भारत के हैं, लेकिन निवासी का एक अलग परिभाषा है और निवासियों का एक अलग जो है नौकरियों में व्यवस्था है और संविधान ने हमें दे रखा है। लेकिन इस व्यवस्था का दुरुपयोग आज हम जिसको अपने सर आँखों बिठाए थे, जिन पर हमें बहुत भरोसा था, ऐसे सरकार को हम लोगों ने चुना और चुन जाने के बाद जब वो सत्ता पक्ष में आ गए तो अपना रूप रंग बदल लिया और इस तरह से छात्र छात्राओं को रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उन्हीं चीज़ों को अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। चलिए समाप्त कीजिएगा। लेकर अपने हाथ तिरंगा जन गण मन हम गाएंगे। लेकर अपने हाथ तिरंगा जन गण मन हम गाएंगे। नए राज्य के हम निर्माता नारा यही लगाएंगे। नए राज्य के हम निर्माता नारा यही लगाएंगे, जिसका खतियान 32 होगा। आगे मैंने लिखा है कि जिसका खतियान 32 होगा, झारखंड का वही पूत होगा। जिसका खतियान 32 होगा, झारखंड का वही पूत होगा। रोजगार हम पाएंगे जब 32 का खतियान लाएंगे। रोजगार हमें तभी मिल सकता है जब हमारी कोई परिभाषा होगा, झारखंडियों का कोई परिभाषा होगा, या झारखंडी होने का जो पहचान अभी तक 23 सालों में जो नहीं मिला है, मैं उन्हीं को अपने कविता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सके तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। क्या कहा मैंने कि रोजगार हम पाएंगे जब 32 का खतियान लाएंगे। रोजगार हम पाएंगे जब 32 का खतियान लाएंगे। झारखंडियों का यही है मांग, 32 का चाहिए खतियान। झारखंडियों का यही है मांग, 32 का चाहिए खतियान। जो 32 ला पाएगा, राज वही कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि झारखंडियों का यही है मांग। तमाम जो युवा छात्र छात्राएं जो आज रोड पर आने के लिए मजबूर है, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 32 का खतियान लाने का वादा किया था और उस वादे से आज मुकर करके एक ऐसे अनीतिकारी शोषण व्यवस्था ला करके हमारे सरों पर थोप दिया है कि आज झारखंडियों को शोषण होने पर मजबूर और सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हैं। और जब नौकरी मांगने जाते हैं तो युवाओं के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, उनको लहूलुहान किया जाता है। लग रहा है कि युवाओं को आज आतंकवादी और नक्सलवादी समझा जा रहा है। तो मैं आज ये बता देना चाहता हूं कि युवाओं का मुख्य मांग क्या है।
तो झारखंडियों का यही है मांग, 32 का चाहिए खतियान, जो 32 ला पाएगा राज वही कर पाएगा। झारखंडियों का नारा है 32 खतियान हमारा है। झारखंडियों का नारा है 32 खतियान हमारा है। जबकि सरकार ने यही बात अपने मैनिफेस्टो में रखा और इसी पर विश्वास करते हुए जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया, वोट दिया और उन्हें सत्ता में लाने का काम किया। लेकिन अगर हेमंत सरकार अपने इस सत्ता और गुरूर में अगर यदि चूर है तो याद रखिए आपका किला ढहने में थोड़ा भी अब समय दूर नहीं है। थोड़ा भी अब समय दूर नहीं है, इंतज़ार कीजिए। नहीं तो आप 60-40 की जो नीति आपने लाया है इसको रद्द-बदल कर दीजिए। 1932 का खतियान झारखंडियों का है, यही पहचान। मैंने कहा कि झारखंडियों का नारा है 32 का खतियान हमारा है। गूंगे बहरे ए सरकार, गूंगे बहरे ए सरकार, बाहरियों को रोको यार। गूंगे बहरे ए सरकार, बाहरियों को रोको यार। जन जन का नारा है 32 खतियान हमारा है। जन जन का नारा है 32 खतियान हमारा है। 3/4 32 खतियान हमारा है। जो 32 ला पाएगा राज वही कर पाएगा। जो 32 ला करके दिखाएगा, जो सरकार 32 का खतियान लागू करके और झारखंडियों को परिभाषित करेगा, राज वही यहाँ पर कर पाएगा। अब चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और चाहे और क्षेत्रीय पार्टी हो, वो चाहे कोई भी हो, जो 32 का खतियान नहीं लाएगा वो यहाँ राज नहीं कर पाएगा। इससे बीजेपी वाले बहुत खुश यानी जो है गदगद है। तो याद रखिए, तुम्हारी यहाँ पे 15 साल तक आपने शासन किया, लेकिन याद रखो बीजेपी वालों, आज तुम्हारी इस शोषण व्यवस्था को पूर्ण रूप से झारखंडियों ने समझ लिया है और तुम्हें अब ज़्यादा गदगद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भी पत्ता साफ कर देंगे और आने वाले चुनाव में तुम्हारे झारखंड में एक भी सीट आने वाला नहीं है। नहीं तो हेमंत सोरेन आप जाग जाइए। अगर आपको चाहिए कि दोबारा हमें मुख्यमंत्री बनना है तो आप 1932 का खतियान ला के दिखाइए। सरकार की चिंता मत कीजिए, सरकार हम बनाते हैं और सरकार हम ही गिराते हैं। इसलिए बीजेपी वाले ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जनता यहाँ नकार चुकी है और आपके एक जो अंदर का जो चेहरा है वो साफ हमें नज़र आने लगा है। जो आपकी जो हिंदुत्व राजनीति है वो लोगों को समझ में आ चुका है। जो लड़ाने हिंदू और मुसलमान करने वाली की जो नीति है वो हमें साफ नज़र आ चुका है। इसलिए आपको भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये कविता रखा है। अब मैं आगे जो लिखा हूँ वो इस बात को मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियाँ हैं वो सरकार 100% झारखंडियों के लिए सुरक्षित करे। 3rd और 4th ग्रेड 100% झारखंडियों के लिए सुरक्षित करें, क्योंकि अन्य राज्यों ने 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियों में वहाँ के युवाओं को ही अधिकार दिया है। और झारखंड कोई बाबा का ढाबा नहीं है कि जो मन चाहे आए, जब मन चाहे, जहाँ मन चाहे वैकेंसी डाले। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ये बाबा का ढाबा नहीं है। उसी को मैंने कविता के तौर पर ये 1-2 लाइन में हमने लिखा है कि 3/4 हमारा है, यानी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी जो होगा वो झारखंडियों का होगा। 3/4 हमारा है, इसमें किसी का ना चारा है, इसमें बाहरियों का कोई चारा नहीं। 3/4 हमारा है, इसमें किसी का ना चारा है। झारखंडी वही कहलाएगा जो 32 का खतियान दिखलाएगा। झारखंडी वही कहलाएगा जो 32 का खतियान दिखलाएगा। सरकार का ना इसमें चारा है, 3/4 हमारा है। सरकार भी अगर इसमें हस्तक्षेप करेगा तो हम इसमें भी खामोश होने वाले नहीं हैं। 3/4 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जितने भी नौकरियां हैं सरकार को झारखंडियों के लिए सुरक्षित करना पड़ेगा। यहाँ के आदिवासी और जनजातियों के लिए और जो अल्पसंख्यक जनजाति हैं और जितने भी जो
पिछड़े जनजाति हैं उन लोगों के लिए, जो झारखंडी है उन लोगों के लिए सुरक्षित करना पड़ेगा। फिर मैंने आगे लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के जो नौकरी है उस पर आप 10% बाहरी को रखें। 10% बाहरी का होना चाहिए, बाकी 90% झारखंडियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। ये हमारा मुख्य मांग है। मैंने उसी को कविता में लिखा है कि फर्स्ट सेकंड पर 10 बाहरी, फर्स्ट सेकंड पर 10 बाहरी, 90 पर हो झारखंडी। फर्स्ट सेकंड पर 10 बाहरी और 90 पर हो झारखंडी। जो 32 ला पाएगा राज वही कर पाएगा। गूंगे बहरे ए सरकार, बाहरियों को रोको यार। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमने जो कविता को, जो सेंटेंस को लिखा है, अगर यदि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई आपत्ति या किसी प्रकार की कोई गलतियां नज़र आए तो हमें संशोधन करने के लिए कमेंट करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।